हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इम्पेयर सर्किटल लॉ। इम्पेयर सर्किटल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगभग जितने भी एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम्स या हम ये कह लें कि कंपटीशन, कहीं ना कहीं जब ये फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर इम्पेयर सर्किटल लॉ का एक क्वेश्चन जरूर होगा। तो आइए समझते हैं कि इम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है। देखिए, इम्पेयर सर्किटल लॉ का जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनसाइड क्लोज पाथ। यानी कि अगर कोई वायर है उसमें करंट ये फ्लो हो रहा है और ये कैसा है, क्लोज पाथ के अंदर है। कोई भी आप क्लोज पाथ ले लीजिए, किसी भी टाइप का क्लोज पाथ हो सकता है, ये वैलिड क्लोज पाथ के लिए ही है। ये ध्यान रखिएगा, किसके लिए? क्लोज पाथ के लिए। और अगर हम इसके यूजफुल की बात करें, यानी कि ये लॉ जो है कहां कहां पर वैलिड है, तो ये लगभग सभी जगह क्लोज पाथ के लिए वैलिड है। ध्यान रखिएगा, सभी तरीके के क्लोज पाथ के लिए वैलिड है। लेकिन हाईली यूजफुल की बात करें या हम ये कहें कि मोर यूजफुल कहां पर है, हायर सिमेट्री होनी चाहिए, यानी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, वहां पर हम इम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ कैसी होनी चाहिए, टेंजेंशियल होनी चाहिए, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। तो आप इसके डायग्राम के बेस पर देखते हैं किस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, ये एक वायर है, इस वायर में करंट क्या है, नीचे से ऊपर जा रही है, यानी कि नीचे से ऊपर का मतलब है डॉट लगा देंगे। इसी को हम ऐसे सिंबल से नोट कर सकते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे बना दिया गया, डॉट बना दिया, तो इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर जा रहे। और दूसरा क्या हो सकता है कि करंट ऐसे भी तो जा सकती, क्रॉस, यानी कि ऊपर से नीचे जा रही। क्लियर है? और ये भी हो सकता है कि इस एक ही क्लोज पाथ के अंदर इस तरीके से भी हो सकता है कि मान लीजिए करंट का डायरेक्शन यहां ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी इनसाइड जितनी भी करंट है, इनसाइड जितनी भी है, उसका हम रिजल्ट निकाल लेंगे। उस रिजल्ट के बेस पर हम क्या देखेंगे, मान लीजिए उस रिजल्ट के बेस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज है। और आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, फिंगर्स के बेस पर, यानी राइट हैंड की फिंगर, ये थंब क्या है, करंट का डायरेक्शन है, तो इसके चारों ओर यानी फिंगर जो कर्ल करेंगे वो डायरेक्शन क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है? तो यहां पर हमने इन दोनों के रिजल्टेंट, यानी ये करंट I1 है और ये I2 है, मान लीजिए इसमें करंट ये I1 है और ये I2, तो नेट करंट जो होगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहां पर क्लॉकवाइज है। तो यहां पर हमने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, ये DL, तो दोनों का डायरेक्शन DL, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन कैसा, सेम है। तो इस केस में जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये टेंजेंशियल हो गई, क्लियर है, तो DL B के साथ कैसा है, 0 डिग्री पर है। तो जब BDL डॉट लिखा तो BDL कितना हो जाएगा, BDL cos 0, और cos 0 वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, BDL आ जाए, BDL आ जाए। क्लियर? तो आप देखिए यहां पर यही अप्लाई करेंगे। ये जो करंट हम ले रहे हैं वो इनसाइड ले रहे हैं, और कैसी है, नेट इनसाइड करंट होनी चाहिए। क्लियर है? तो B डॉट DL, अब देखिए यहां पर B की जगह तो B लिखा रहे हैं, डॉट DL, तो यहां पर DL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट I। क्लियर है? B, और ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए क्लोज पाथ के लिए। B की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, तो यहां पर B ऐसे कर लिए। DL इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन क्लोज पाथ DL
cos 0 की वैल्यू 1 म्यू नॉट आई। क्लियर है? अब देखिए इंटीग्रेशन डीएल, तो देखिए इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, इस पूरे के लिए ये देखिए अगर इसकी रेडियस अगर आर है, यदि इसकी रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के लिए डीएल, यहां पर भी डीएल होगा, यहां पर भी डीएल होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा डीएल। इंटीग्रेशन लगा देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज पाथ डीएल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यहां पर पुट कर दीजिए, ये 2 पाई आर आ जाएगा म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई आर आई। यही फार्मूला हमको निकालना था, किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए। अब देखिए हम इसके बेस पर जब करंट नीचे से ऊपर जा रही होगी, तो नीचे से ऊपर जा रही है, तो देखिए नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहां पर देखिए जो थंब है ये क्या करंट का अपवर्ड डायरेक्शन है, और ये फिंगर इस तरीके से कर्ल हो रही है, तो इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब करंट ऊपर से नीचे जा रही होगी तो क्लॉकवाइज होगा, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यही हमको फाइंड करना था। यूनिट क्या होती है, न्यूटन बाई एम्पियर इनटू मीटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।